नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं 2 to 4 व्हील्स के इस नए एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ स्विफ्ट डिज़ायर वर्जन 3 का ड्राइव इंप्रेशंस और ओनरशिप रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं स्विफ्ट डिज़ायर वर्जन 3 के वॉक अराउंड से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिज़ायर की हेडलैम्प्स की। तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती है। नीचे हम आते हैं फॉग लैम्प्स पे। तो कंपनी फिटेड फॉग लैम्प्स आपको VXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। यहाँ पे फिर आपको ग्रिल की बात करूँ तो ग्रिल आपको मैट फिनिश मिलती है और यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश भी मिल जाती है। ग्रिल पे भी मिल जाती है और इवन यहाँ पे डाउन पे भी मिल जाती है। और लगभग इस गाड़ी की विड्थ है 1735 mm की इसकी विड्थ है, जो कि स्विफ्ट की भी सेम रहती है। डिज़ायर में आपको कंपनी ब्लैक रिम ऑफर करती है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो 165/18 R14 इंचेस का टायर आपको देखने को मिल जाता है। व्हील कैप्स आपको कंपनी ऑफर कर देती है। अब हम बात करते हैं ORVMs की। तो ORVMs में आपको बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिल जाती है। इसमें आपको LED साइड टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से डिज़ायर की साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। डिज़ायर के अगर पीछे से बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। और आपको वर्जन 3 में मारुति सुजुकी की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, डिज़ायर की बैजिंग और यहाँ पे ये वेरिएंट की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर बैकलाइट की बात करें तो उसमें जो आपको ब्रेकिंग लाइट देखने को मिलती है वो आपको LED में देखने को मिलती है। बाकी जो आपकी रिवर्स लाइट है और जो आपका इंडिकेटर है वो आपको इसमें हैलोजन ही देखने को मिलता है। तो डिज़ायर में आप पीछे की तरफ आपको एंटीना देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एंटीना है, शार्क फिन एंटीना इसमें नहीं है। और यहाँ पर आपको इसका हाई स्टॉप माउंट लैम्प LED यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग डिज़ायर के बूट स्पेस की। तो डिज़ायर के बूट स्पेस में आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट और सफिशिएंट बूट स्पेस है इसके सेगमेंट में। और हम स्टेपनी की अगर बात करें तो स्टेपनी में आपको वही टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, 165/80 R14 इंचेस का आपको अलॉय मिल जाता है। और ये भी काफ़ी फ्रेश है क्योंकि अभी तक इसकी स्टेपनी यूज़ नहीं की गई है। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो इसका भी फ्यूल टैंक लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे की तरफ है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर्स। इंटीरियर में चलते हैं डिज़ायर के। और इंटीरियर में जाने से पहले हम इसकी चाबी की बात करें तो यही वही पुरानी सुजुकी की जो ट्रेडिशनल चाबी चली आ रही है। तो सुजुकी की प्रथा ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये आपको यहाँ पे अनलॉक का बटन, यहाँ पे लॉक का बटन, आप 2 बार दबाते हैं तभी आपको चारों डोर्स एक्सेस कर पाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड के डोर की। तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स डिज़ायर में ऑफर किए जाते हैं, वही आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैश टच देने की कोशिश की गई है। स्विचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है, जो कि थोड़ा सा सटल लुक बनाती है, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। यहाँ पे ये आपका साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए आपके यहाँ पे नॉब हो जाता है, ये लॉक अनलॉक। और ये आपका विंडोज़ का लॉक अनलॉक। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्राइवर साइड के विंडो पे आपको 1 टच डाउन मिलता है, 1 टच ऑटोमेटिक अप नहीं मिलता। बाकी ये वही पुराना जो चला आ रहा है। नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह कुछ भी रख सकते हो। फिर अब सीट्स पे आ जाते हो। सीट्स में आपको फैब्रिक सीट्स कंपनी ऑफर करती है और सीट कवर जो है उन्होंने शोरूम से लगवाए हैं। तो अब इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयर बैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में दिया हुआ है, एक सर्कल भी। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स है। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, FM नेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, कॉल आप कट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी MID की। तो आप डिज़ायर के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, राइट साइड में ओडोमीटर और बीच में आपको MID देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक शील्ड दी गई है। तो ये प्लास्टिक की आप कह सकते हो कि हाँ, ये कवरिंग है ताकि अंदर धूल मिट्टी नहीं जाती। बाकी इसमें वही आपको MID में आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है, फ्यूल रेंज, एवरेज कितना गाड़ी दे रही है, यहाँ पे आपकी रेंज कितनी बची है। तो ये सब आपको MID में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड के आपको सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें कोई वैनिटी आपको लाइट नहीं दी गई है। बाकी आपको हैलोजन लाइट्स देखने को मिलती है। बाकी अगर IRVM की बात करें तो कुछ इस तरीके से IRVM है। इसमें आपको डिमर भी मिल जाता है। ऑटो डिमर नहीं है बट मैनुअल डिमर है। तो ये नाइट ड्राइविंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके का डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी उस साइड भी आपको सेम बॉटल होल्डर और सेम साइज का वो देखने को मिल जाता है। स्विफ्ट डिज़ायर की इंटीरियर की बात करें तो स्विफ्ट डिज़ायर में आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ वुडन फिनिशिंग दी गई है तो काफ़ी अच्छा लुक देती है। बाकी ये जो है ये आफ्टर मार्केट ये कंपनी से ही लगवाया गया है। बाकी इस पे अगर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे ये आपको सीरो सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है। फिर ये यहाँ पे एसी कंट्रोल्स है, इसमें कोई ऑटोमेटिक एसी नहीं, मैनुअल एसी कंट्रोल्स है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है USB, और यहाँ पे ऑक्स देखने को मिल जाती है। बाकी ये 5+1 मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो अब डिज़ायर की बैक सीटिंग की बात कर लेते हैं। तो बैक रो में कुछ इस तरीके से आपको बैक रो देखने को मिल जाता है। आपको इसमें रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी दो चीज़ मुझे इसमें और अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रियर AC वेंट भी देखने को मिल जाता है, और जो कि इस सेगमेंट में एस्पायर में भी नहीं आता, एक्सेंट में भी देखने को मिल जाता है, और आपको डिज़ायर में रियर AC वेंट आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे आप कोई आपको फ़ैन कंट्रोल आप यहाँ से नहीं कर सकते, बस खाली ये रियर AC वेंट है जो कि आगे से ऑपरेट होता है। बाकी अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छे से है। बाकी मैंने ये सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखी। मेरी हाइट 5'5" है तो उस हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट करके रखी। बाकी लेग रूम भी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है, और हेड रूम भी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाता है। अगर आप 6 फीट टॉल हो तो भी आपको लेग स्पेस अच्छा मिल जाएगा, और आपको हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बाकी साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जो कि आप रख सकते हो। बाकी अब चलते हैं डिज़ायर के ड्राइव इंप्रेशंस पे। तो ये कुछ इस तरीके से स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन पैक किया गया। ये इंजन है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 83 bhp का पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इस तरीके से ये कुछ नीटली पैक किया गया इसका इंजन, और इसमें कोई भी आपको अंडरबेली प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। भाई एक बार इंजन स्टार्ट करना। तो ये कुछ इस तरीके से ये साउंड करता है जब चालू है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इसमें इंसुलेशन भी दिया गया है, तो इंसुलेशन काफ़ी नॉइस रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी इस बार आपको सब बंद करके साउंड सुनाता हूँ आपको। एक बार हल्का सा थ्रॉटल देना, तो ये इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं बोनट बंद करके आपको साउंड सुनाता हूँ। ये अपन ने बोनट बंद कर दिया, हल्का सा थ्रॉटल देना। तो अभी गाड़ी का इंजन चालू है, बोनट मैंने बंद कर दिया। अब इसका थ्रॉटल देते हैं, अब इसका साउंड सुनते हैं कि बोनट बंद करने में इसका साउंड कैसा आता है। तो कुछ इस तरीके का साउंड आता है बोनट वगैरह बंद करने के बाद। सबसे पहले स्विफ्ट डिज़ायर की विजिबिलिटी की बात करूँ तो इसकी विजिबिलिटी ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं इतनी भी कम नहीं, ठीक है, एक एवरेज विजिबिलिटी है। IRVM से विजिबिलिटी अच्छी है और ORVM से भी विजिबिलिटी अच्छी है, बट एज़ कम्पेयर टू फ्रंट विजिबिलिटी ज़्यादा खास कुछ इसकी विजिबिलिटी इतनी नहीं लगी मुझे। और अब अगर मैं बात करूँ क्लच और गियर की, तो क्लच इसका स्मूथ है, बट गियर इसके एज़ कम्पेयर टू Hyundai मुझे गियर शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं लगी मुझे। और सस्पेंशन में गड्ढों में सस्पेंशन थोड़ा सा इसका रिजिड हो गया है, क्योंकि मे भी गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है, बट इतना होना नहीं चाहिए। सस्पेंशन थोड़ा रिजिड हो गया है। बाकी ओवरऑल गाड़ी का पिकअप वगैरह भी बढ़िया है। तो अब इंजन नॉइस और एनवीएस की अगर बात करूँ तो एनवीएस इसका कम है, बट और इम्प्रूव किया जा सकता था। और ऐसे केबिन के अंदर ऐसा इंजन का नॉइस मिनिमम आता है, जितना आता है उतना आता ही है। बाकी गड्ढों वड्ढों में सस्पेंशन से थोड़ा सा नॉइस आता है और बॉडी से थोड़ा सा नॉइस आता है। और बाकी एक और चीज़ मुझे इसमें ये लगती है स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर दोनों गाड़ियों में, कि जो बिल्ड क्वालिटी, जो शीट क्वालिटी, मेटालिक शीट क्वालिटी जो है वो बहुत हद तक वीक है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल धचको में गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आता। बस वो ये है कि केबिन में थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा आती है। और प्रीवियस वीडियो आप मेरे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट और डिज़ायर में ड्राइव एक्सपीरियंस मेरा दोनों का सेम है। डिटेल में स्विफ्ट में मैंने ड्राइव एक्सपीरियंस मेरा स्विफ्ट में डिटेल में डाला है, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसा दोनों गाड़ी का इंटीरियर्स और ड्राइव एक्सपीरियंस दोनों का सेम है। बस अंतर यहाँ आता है कि डिज़ायर जो है सेडान है, तो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी डिज़ायर में कम देखने को मिलती है, चलाने को थोड़ा सा कम विजिबिलिटी आपको कम मिलती है। बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके ओनर से, और ओनर से जानते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग स्विफ्ट डिज़ायर वर्जन 3 के ओनरशिप रिव्यू की। तो जिस भाई की गाड़ी है वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है जयेश। तो जयेश भाई थैंक यू, आपने समय निकाला और अपनी गाड़ी हमें दी वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो जयेश भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपने स्विफ्ट डिज़ायर ही क्यों ली?
सबसे पहला रीज़न तो घर में सेडान की ज़रूरत थी, और 7 से 8 लाख के बजट में ये हमें सबसे बेस्ट गाड़ी लगी। स्पेशियस है काफ़ी, पीछे जो सिटिंग लेग स्पेस है वो उसका सबसे बढ़िया लगा था पापा को। रेयर एसी वेंट ने अट्रैक्ट किया था। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डिज़ायर के साथ साथ आपने और कौन कौन से अपने इसी सेगमेंट में या दूसरे सेगमेंट में आपने और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी डिज़ायर के अलावा? एक्चुअली मतलब 4 ही गाड़ियाँ हैं सेगमेंट में, पर पापा को इसके अलावा सिर्फ एक ही गाड़ी पसंद आ रही थी जो है अमेज़। पर वही हो रहा था कि ये गाड़ी हमारे घर के पार्किंग के हिसाब से भी बहुत बेस्ट थी, प्लस लेग स्पेस इसका उनको सही था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेयर एसी वेंट, तो उससे उनको थोड़ा अट्रैक्ट करा। और एक चीज़ और थी कि इसमें थोड़ा मतलब रॉयल फील आता है, ऐसा मतलब जब ली थी हमने तो थोड़ी ये चीज़ देखी कि उसका आर्मरेस्ट वगैरह थोड़ा कंफर्टेबल था, तो ये सब चीज़ों थोड़ा लग्जूरियस फील आ रहा था गाड़ी में। बाकी कंपेयर्ड दूसरी गाड़ी से अमेज के कंपैरिजन में, तो हमने इस पे 0 आउट करा लेने के लिए। जयेश भाई, थर्ड मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अब जैसा कि आपको 2 साल लगभग 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हो गए, तो क्या अब तक क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो गाड़ी में, और अभी तक कितना मज़ा आ चुका है, कितनी गाड़ी आप चला चुके हो गाड़ी के? एक जो प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज़्यादा लगी वो ये है कि जैसे मतलब जब गाड़ी ली थी तो तब एवरेज जो क्लेम किया गया था वो अराउंड 24-25 का किया गया था। बट वंस गाड़ी लेने के लाइक अपन जैसे कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड सर्विस तक तो अपने को नहीं देखना पड़ता, बट 1 ईयर के अंदर ही गाड़ी का एवरेज 17 आ गया। तो मतलब एवरेज जो क्लेम करती है कंपनी उतना गाड़ी नहीं निकालती ऑन पेपर, तो मतलब नहीं निकालती। सेकंड चीज़ ये लगी कि इसकी स्टीयरिंग जो है वो 2 साल के स्पैन में टाइट हो गई है, मतलब सर्विस सेंटर में बार बार जाके दिखाना पड़ता है। थोड़ी सी इसकी जो आगे की बॉडी है, जैसे आप देख रहे होंगे अभी मैं मार रहा हूँ तो उसमें मतलब थोड़ा बॉडी में आवाज़ आ रही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को मतलब गाड़ी की लेट डाउन तो लगी। मतलब अब गाड़ी के स्टीयरिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, गाड़ी की फिट एंड फिनिश से आप सेटिस्फाइड नहीं? फिट एंड फिनिश में मतलब जो इनने माल मटेरियल यूज करा वो बाहर से दिखने में अच्छा लगता है, मतलब बट क्वालिटी नहीं है उस मटेरियल, मतलब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बस तो मतलब देखने में अच्छा, लेकिन देखने में अच्छी है, बट जब आप उसके यूज कर रहे हो तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं 2 साल यूज करा तो जिस टाइप से बजने लगती है स्पीड ब्रेकर पे, जैसे आवाज आती है गाड़ी से, तो फिर वो लगता है कि यार मतलब बाहर से दिखने में अच्छी है फिट एंड फिनिश, बाकी तो मतलब एवरेज ही है बहुत। मतलब वेरिएंट इतना अच्छा नहीं, मतलब जिनके लिए मारुति जानी जाती थी वो चीज हमें इसमें उतनी खास कुछ लगी नहीं। अच्छा, अब बाकी आपने कुछ इसमें आफ्टर मार्केट कुछ इसमें काम करवाया? आफ्टर मार्केट बस एक्सटर्नल काम है, जो क्रोम वगैरह ग्रिल्स वगैरह लगाई है वो आफ्टर मार्केट है। हाँ, और ये बस ये सब जो है ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट नहीं है, मतलब ये सब कंपनी के ऑप्शंस में थे। तो ये हमने बस इस मॉडल में पर्टिकुलरली नहीं आता, VXI में नहीं आता ये चीज, ZXI से हाँ, पर हमने ये करा तो हमने इसमें लगवाई। बाकी अभी आप जैसे बोल रहे हो 17 से 18 का आपको एवरेज मिल रहा है, तो अभी एज पर टू करंट पेट्रोल प्राइसेस इन एमपी करीबन 110 रुपए 112 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सफिशिएंट माइलेज आपको मारुति दे रही है, क्योंकि मारुति अपने माइलेज के लिए ही जानी जाती है। और एक चीज़ मैं और ये पूछना चाहूँगा कि आपको इसका सर्विस कॉस्ट वगैरह अभी कितनी सर्विस हो चुकी है, सर्विस कॉस्ट इसका क्या आपको आ रहा है? मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल ऑयल चेंज और वियर एंड टियर का अगर पकड़े जाए तो 3 से 4,000 का सर्विस कॉस्ट पड़ता है। 3 से 4,000 रुपए की एक सर्विस आपको इसका मतलब ऑयल जो है वो 1800 का आता है, और 1800 के अलावा 950 समथिंग का 1000 का इसका वियर एंड टियर और बाकी लेबर कॉस्ट मिला के मतलब 3 to 4,000 के बीच में आपकी सर्विस हो जाती है। और अगर कुछ मेजर काम तो अब तक कुछ निकला नहीं है, बट कुछ भी अगर मान लीजिए जैसे एक बार बैटरी का हुआ था तो वो सब थोड़ा बस वो एक एक्स्ट्रा लगा है, बाकी एवरेज आप 3000 मान सकते हैं कि एवरेज अब तक जितनी भी सर्विस 3 से 4 के बीच में सर्विस कॉस्ट लगी है। हाँ, आप ये बताइए कि अभी तक कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कितने थाउजेंड चल चुकी है? अभी 24,000 चल चुकी है। 24,000 चल चुकी है। 24,000 में आपको मतलब कितना आप संतुष्ट है गाड़ी से? मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10 में बोलूँगा कि 6.5, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अब मतलब आजकल की गाड़ियों में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आ रहे हैं जो इसमें नहीं है, और मेन थोड़ी सी बॉडी लेट डाउन करती है इसकी, तो वो सब रीज़न के कारण मैं मतलब एवरेज मतलब गुड बोलूँगा, मैं 6.5 दूंगा ऑन अ स्केल ऑफ 10। ओके, तो अब आप मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि
गाड़ी में आप जैसे कि आप मुझे कह रहे थे कि इसकी सेल्फ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, 3 साल के मतलब 3 साल अभी होने वाले हैं, तो गाड़ी के सेल्फ में कुछ इशू आ रहा है और थोड़ा बहुत आप स्टीयरिंग से आवाज़ कर रहे हैं, तो मारुति की जो आफ्टर सेल सर्विस है जब अपने उसमें जानी जाती थी, वो अभी आपको कैसी प्रोवाइड कर रही है आफ्टर सेल सर्विस? मतलब ये एक और चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि वो वेरी करता है आपने कहाँ से, आप किस सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो, बट भोपाल में करीबन 4 से 5 सर्विस सेंटर्स, तो उसमें आप अगर आप अलग अलग गए तो उसमें मतलब क्या वेरी कर रहा है, कहाँ वेरी कर रहा है? नहीं, आफ्टर सेल सर्विस तो सही है, मतलब असिस्टेंस वगैरह तो सही मिला है, ऐसा नहीं है, बट अब वही है कि अब देखिए, अब उसमें अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर्विस सेंटर वालों की भी गलती है, बट जैसे कि मैं आपको स्टीयरिंग का बता रहा हूँ, तो स्टीयरिंग का ये है कि पहले भी एक बार दिखाया जा चुका है, तो उनने उस टाइम जस्ट ये बोला था कि नॉर्मल आवाज़ है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल आवाज़ होती तो इस तरीके से इतने लंबे समय तक नहीं बनी रहती। और आप मुझे ये भी बोल रहे थे कि स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड हो चुकी है, तो वो एक चीज़ है। तो अभी हमने मतलब रिसेंटली अभी हम नहीं जा पा रहे हैं सर्विस सेंटर, बट डेफिनेटली अभी जाएंगे तो फिर वो आफ्टर सेल सर्विस का मैं आपको फिर उस हिसाब से, मतलब अभी मैं ऐसे डिससेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बट ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब वो एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर, हाँ वो एग्जैक्टली या तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, या हो सकता है ये मारुति के डिजायर में हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि 2-3 साल के बाद उसका स्टीयरिंग का कुछ प्रॉब्लम में भी ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी अगर एक चीज़ ये है कि अगर आप 2019 में ये गाड़ी उठाते, क्योंकि आपने 2018 अगस्त में उठाई, तो अगर 2019 में उठाते तो आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते। हाँ, 2-3 फीचर्स जो हैं वो थोड़ा हम लोग ने मतलब 18 में उठाई तो हम मिस आउट कर गए। आपको थोड़ा सा कि लगा होगा कि थोड़ा सा जल्दी करती गाड़ी लेने में? नहीं, अब एक्चुअली उस टाइम नीड ऑफ द आवर थी, हमारी जो पुरानी गाड़ी है वो भी वैगनार थी, तो उसको 15 ईयर्स हो गए थे ऑलरेडी, तो हमें क्या है जल्द से जल्द वो गाड़ी चेंज करनी थी, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन मतलब उस समय हमारी बजट रेंज में यही था, तो इसलिए हम लोगों ने ले ली थी। तो बाकी ओवरऑल आप डिजायर से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, ओवरऑल अभी तक कह सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को साइड रखे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी का ऐसा कुछ परफॉर्मेंस वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम अभी तक खास आया नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो डेफिनेटली, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। और अगर अभी की डेट में कोई डिज़ायर लेना चाहे, बट बावजूद इसकी थोड़ी सी सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप में 2.25 है, कम है, तो उसके बावजूद आप ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे? अगर कोई XYZ पर्सन लेना चाहे सिटी और थोड़ा सा उसकी हाईवे की रनिंग हो, तो उससे आप सजेस्ट करना चाहेंगे, रिकमेंड करेंगे गाड़ी? मतलब हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि टॉप मॉडल के लिए जाया जाए, क्योंकि हाँ उसमें थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, फीचर्स हैं। जैसे मारुति की एक जो हमें उस टाइम प्रॉब्लम हुई थी वो ये थी कि जैसे इसमें 3 मॉडल आते हैं, VXI, ZXI, ZXI प्लस। अब आप देखेंगे कि VXI मॉडल और ZXI मॉडल में ज़मीन आसमान का अंतर है, पर ZXI में 2 या 3 फीचर ज़्यादा मिलते हैं और प्राइस गोज 1.5 लाख अप, 1.5 से पौने 2 लाख का अंतर आ जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट जा रहा है तो आप टॉप मॉडल ही उठाइए, उसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा डिजायर का जो फीचर्स का है, पहली बात, और दूसरी बात जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपको उस गाड़ी में 100% मिल जाएंगे। और बाकी हाईवेज वगैरह पे आपका जब आप गाड़ी चलाई डिजायर अपनी फर्स्ट हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हाईवे पे सबसे अच्छी बात मुझे ओवरटेकिंग के टाइम ये लगी कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो एरोडायनामिकली जैसा मारुति क्लेम करके गाड़ी को बनाया गया वो एक्चुअली हाईवे पे समझ में आता है। जब अपन 110 120 पे ओवरटेक कर रहे हैं, 100 की स्पीड में ओवरटेक करते हैं, तो वो चीज़ समझ में आती है एरोडायनामिकली कि गाड़ी बहुत स्टेबल तरीके से मतलब ओवरटेकिंग होती है। तो वो चीज़ एक मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली हाईवे परफॉर्मेंस गाड़ी का बहुत अच्छा है। तो गाइज़ ये था स्विफ्ट डिज़ायर वर्जन 3 का ओनरशिप रिव्यू। और अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना, 224 व्हील्स हमारे चैनल का नाम है, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना कि आपको अगर ये गाड़ी लेनी है या कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट नीचे करके। और बाकी अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डिज़ायर के लिए लेने का सोच रहे हैं। और बाकी आपसे मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। 224 व्हील्स पे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।